अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन खबरें हैं जिनको प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। सर फहरिस्त तो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कतर के अंदर अमेरिका की तालिबान रहनुमाओं के साथ जो बराह रास्त गुफ्तगू का सिलसिला है उसका आगाज़ हो गया। अभी से थोड़ी देर पहले ज़ल्मे खलीलज़ाद जो नुमाइंदा खसूसी हैं अमेरिका के, उन्होंने ख़ुद अपने एक ट्वीट के ज़रिए ये बताया कि उनकी मुल्ला बरदर जो पाकिस्तान की हिरासत में थे और पाकिस्तान ने उनको रिलीज़ किया ताकि जो तालिबान का कतर ऑफिस है उसमें इस टॉक्स प्रोसेस को वो लीड कर सकें। तो उन्होंने उसको वेलकम किया है, पाकिस्तान के रोल को भी, और मुल्ला बरदर के साथ बाकायदा ये कहा है कि मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है और फॉर्मल टॉक्स जो है अमेरिका और अफ़गान तालिबान की उसका आगाज़ हो रहा है। ये नुक्ता आगाज़ है जिससे अमेरिका का ख्याल ये है कि वो रवां साल के आखिर तक वहाँ से अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकालने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन पूरा रीजन जो है उसके ऊपर इसके क्या असरात होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा कि अफ़गान सिचुएशन का जो स्पिल ओवर है पाकिस्तानी इलाकों में बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होता रहा। अमेरिका तो अपनी जंगें लड़कर और अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव करके यहाँ से निकल जाता है, लेकिन सज़ा पाकिस्तान को 8-10 साल 15 साल 20 साल बाद में मिलती रहती है। और उस वक्त हमें पूछता कोई नहीं है। उस वक्त कभी कहते हैं तालिबान सिंपथाइजर्स हैं, कभी कोई और हमें नाम देता है, कभी कहते हैं अपना गाह हैं, लेकिन ये बात याद नहीं रहती कि इसी ज़मीन को आपने लॉन्च पैड के लिए जब इस्तेमाल किया था तो आप ही की CIA इन अरब मुजाहिदीन को रिक्रूट करके पाकिस्तानी सरजमीन पर लेकर आई थी। तो इस दफ़ा जब अमरीकी फ़ौज निकले तो बहुत मुनासिब होगा कि हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा अफ़गानिस्तान का जो डेवलपमेंट का रोड मैप है उसके ऊपर भी, और बॉर्डर एरियाज़ को किस तरीके से सिक्योर करना है उसके ऊपर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। बाद में सज़ा हमें मिलती है और हमारी कौम को और हमारे बच्चों को मिलती है। ये हमारे जितने ट्राइबल एरियाज़ के अंदर अनरेस्ट है ये उजाद अफ़गानिस्तान के दिनों की पैदावार है जिसे आज तक हम भुगत रहे हैं। इकॉनमी के ऊपर कुछ अदाद शुमार जो ताज़ा आए हैं वो बहुत वरीसम है। कुछ एक भी नंबर ऐसा नहीं है स्वाय रिमिटेंसेस के जिसको मैं कहूँ कि इनको शाबाशी दी जाए। एक बहुत बड़ी मौजूदा हुकूमत की सक्सेस है वो है फॉरेन पॉलिसी के मैदान में। जैसे मैंने अभी अफ़गान तालिबान का जिक्र किया कि टॉक्स प्रोसेस जो है अमेरिका के साथ, इसी टॉक्स प्रोसेस के नतीजे में अमेरिका के साथ गर्मजोशी दोबारा पैदा हो गई है। वो हमें रोज़ धमकी में इस बयान ट्रंप देता था, अब वो अच्छे लफ्ज़ों में तज़किरा करने लग गया, बल्कि ये कहने लग गया कि जल्दी पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ उनकी बातचीत का अमल शुरू होगा। सऊदीज़ पाकिस्तान आए, बायलैटरल असिस्टेंस भी दी, इन्वेस्टमेंट के वादे भी हुए। UAE आया, बजटरी सपोर्ट भी दी, इन्वेस्टमेंट भी लाइकलीहुड है। कतर से भी इसी तरीके से सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। तो ये एक मेजर टर्न अराउंड है फॉरेन पॉलिसी के मैदान में जो हमें कुछ फ्रेंडली कंट्री से मिला। लेकिन इक़्तिसादी सूरत हाल अगर देखें तो बजट डेफिसिट पहले 6 माह के जो अदाद-ओ-शुमार हैं 1030 अरब पे पहुँच गया, पिछले साल इसी मुद्दत से बढ़ गया। टैक्स रेवेन्यूज़ उसमें ग्रोथ उतनी नहीं आई, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 बजट असद उमर पेश कर चुके हैं और 1 बजट उससे पहले पेश किया गया था। 3 बजट पेश किए जा चुके हैं। रुपए को 30% हमने डीवैल्यू किया। डीवैल्यूएशन का भी इंपोर्ट सेज के ऊपर टैक्सेस क्योंकि लगते हैं तो इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है रेवेन्यूज़ के ऊपर, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। कहाँ जा रहा है ये खुदा ही बेहतर जानता है। एक्सपोर्ट्स के अंदर 30% रुपए को डीवैल्यू करके हमने 2.4% अभी तक ग्रोथ हासिल की है। 2.4%। जो हमने फ्रेंडली कंट्रीज से पैसा लिया $4 अरब अभी तक मिल चुका है। $3 अरब दिया सऊदी अरब ने और 1 अरब दिया हमें UAE ने बजटरी सपोर्ट, बाकी 2 अभी और देंगे। तेल भी अभी हमें देने लगे हैं, हम पैसे उसके बाद में देंगे, लेकिन रिजर्व्स के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आती। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आ जाएँ, जहाँ से आस उम्मीद होती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा वाइब्रेंट है और ग्रो कर रहा है और तरक्की हो रही है, तो और आस होती है कि शायद आइंदा इससे पाकिस्तान की GDP भी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट में भी उसके असरात नज़र आएंगे। -1.5% ग्रोथ है पहले 6 माह के अंदर। और जो हमारा मेन स्टे जिन एरियाज़ के अंदर होता है जिसमें लार्जली तो टेक्सटाइल ही है उसमें भी, और इसी तरीके से ऑटोमोबाइल के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, केमिकल्स के अंदर नेगेटिव ग्रोथ हमें पहले 6 माह के अंदर नज़र आई। और अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने एक वो और चार्ट देखा जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़े फेवरेट कुछ नंबर्स थे जिसमें वो बताया करते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कर्ज़ों के बोझ में मुल्क को इतना डुबो दिया है। 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, इन्होंने पाकिस्तान की बाकायदा लुटिया ही डुबो दिया। इतना इन्होंने बारू किया। काफ़ी हद तक वो बातें सही करते थे क्योंकि डेफिसिट हर साल 2-2.5 हज़ार अरब होता था और उसकी फाइनेंसिंग के लिए हम हर साल 2-2.5 हज़ार अरब मज़ीद बोरो करते थे। और वो कर्जा जो 2008 के अंदर 6-7 हज़ार या 8 हज़ार अरब था वो बढ़कर 24-25 हज़ार अरब पे पहुँच चुका था। अब मौजूदा ताज़ा तरीन आज का नंबर ये है 99.1 बिलियन डॉलर एक्सटर्नल डेट एंड लाइबिलिटीज़। ये 30,000 अरब का इमरान खान का एक फेवरेट नंबर था जिसमें सारा वो डेट आ जाता है, प्राइवेट भी आ जाता है, कॉरपोरेशन का डेट भी आ जाता है। आई एम श्योर कि आज वो असद उमर से पूछ के हमें बताएं कि अब वो कितने हज़ार अरब जो था
इनकी हुकूमत बनने के बाद ये बोरो कर चुके हैं। जो भी जस्टिफिकेशन हो कि नून लीग ने डुबोया था या पीपल्स पार्टी ने डुबोया था, आपने कितना बोरो किया? 99.1 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान का अलमिया इस वक्त एक ही है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी ना होने के बराबर है। रिमिटेंसेज जो पाकिस्तानी वर्कर भेज रहे हैं उनका हमें सारा दिन रात शुक्रिया अदा करना चाहिए। 12.77 बिलियन डॉलर वो पाकिस्तान को उन्होंने दिया जिससे अभी तक हम जिंदा हैं। नहीं तो ये जो रिजर्व में 6-7-8 अरब डॉलर हमें नज़र आ रहा है, ये भी दिखाना मुश्किल हो जाता। तो ये मेन एरियाज़ हैं आज के लिए हमारे।